दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा फंड शेयर करने वाला हूं कि जिस फंड को मार्केट में 15 साल हो गए हैं। यानी कि 2010 में ये फंड लॉन्च हुआ था और जब से ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था तब से लेके इस फंड ने दिए हैं 24.8% के रिटर्न। यानी कि 2010 में अगर आपने इस फंड में सिर्फ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिए होते तो आज उस 5 लाख की वैल्यू होती 1,38,73,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि उस 5 लाख की वैल्यू होती 1,38,00,000 से भी ज़्यादा। सिर्फ 5 लाख अगर आप 2010 में इस फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते। एसआईपी की अगर बात करें तो अगर आपने उस समय 5500 रुपये महीना 5,500 रुपये महीना इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता तो आज 15 सालों के बाद आपके पास होते 1,05,19,000 रुपये। यानी कि 5500 रुपये की छोटी सी अमाउंट से भी आप करोड़पति बन सकते थे इस फंड में, अगर आपने 2010 में मात्र 5500 रुपये इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता। तो ये तो थी दोस्तों पीछे की बातें। अब हम आज के टाइम पे देखते हैं कि इस फंड के आज के टाइम पे क्या इसकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी है, कैसा ये फंड है और किन लोगों के लिए ये फंड जो है वो सूटेबल रहने वाला है, किन लोगों को आखिर इस फंड में जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। आप सब ने इसका नाम जरूर सुना होगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड अपनी कैटेगरी का राजा रहा है स्मॉल कैप कंपनीज में, जिसने कि लगातार अपनी कैटेगरी में टॉप किया है। इस फंड ने अपने निवेशकों को माला माल किया है। दोस्तों निप्पॉन की एएमसी की बात करें तो ये भारत की 4th सबसे बड़ी एएमसी है, जो कि पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड के नाम से जानी जाती थी, उसको हम अब जो है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। तो निप्पॉन का जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है ये लॉन्च हुआ था दोस्तों 2010 में। स्मॉल कैप फंड्स वो होते हैं कि जो कि स्मॉल साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड टॉप की 1 से लेके 100 तक की जो कंपनी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे, उनको हम लार्ज कैप कहते हैं। 101 से लेके 250 तक की जो कंपनी होती हैं उनको हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं, और 251 से लेके आगे की जितनी भी कंपनियां होती हैं उनको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। लार्ज कैप थोड़े स्टेबल होते हैं, इनके रिटर्न्स जो हैं वो कम मिलते हैं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में ग्रोथ की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है। मिड कैप की जो कंपनीज होती हैं वो स्मॉल कैप से कम वोलेटाइल होते हैं, लार्ज कैप से लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, और रिटर्न्स के मामले में लार्ज कैप से थोड़ा सा बेहतर रिटर्न देते हैं, लेकिन स्मॉल कैप के कंपैरिजन में थोड़ा कम रिटर्न देते हैं। तो वो एक 20 की कैटेगरी हो जाती है। स्मॉल कैप फंड जो हैं वो हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, जिनका कि वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन होता है। अगर आपके पास 10 साल 15 साल या 20 साल का टाइम है तो स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए अच्छे होते हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स जरूर रखने चाहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करनी चाहिए। मैं आपको अपनी रिसर्च के बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे, पिछले पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के बेस पे आपके लिए म्यूचुअल फंड लेकर आता हूं। आपको ये कहता हूं कि आपको इसकी रिसर्च करनी चाहिए। मैंने आपको निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया, अब ये नहीं है कि आप सीधा जाके निप्पॉन के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे रिसर्च मैंने की है कि पिछले कुछ टाइम्स में इतने कितना रिटर्न दिया है, जब से फंड आज तक लॉन्च हुआ है, किस प्रकार की इसकी होल्डिंग्स है, क्या इसकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजीज है, कितनी कंपनीज में ये इन्वेस्ट करता है, किन इन्वेस्टर्स के लिए ये सूटेबल है। आप जब अपनी पूरी रिसर्च करेंगे, अपने एडवाइज़र के साथ बात करेंगे, तो उसके बाद ही आप जो है कोई निर्णय लेंगे। वापस चलते हैं फंड की ओर। तो निप्पॉन इंडिया जो स्मॉल कैप फंड है, इसका अपने एयूएम में, अपनी कैटेगरी में जो है इसका एयूएम सबसे ज़्यादा है। आज की डेट में ये फंड जो है 57,000 करोड़ का जो है वो फंड को मैनेज कर रहा है। इतने पैसे सारे इन्वेस्टर्स ने इसमें जो है वो इन्वेस्ट किए हुए हैं। इस एएमसी को इतना पैसा स्मॉल कैप फंड के लिए जो है वो हम लोगों ने दिया हुआ है। एनएवी की बात करें तो एक यूनिट जो इस फंड की आज की डेट में आपको मिलने वाली है वो है 162.37 की जो है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.70% का जो है वो एक्सपेंस रेशियो है इस फंड का। अब बात करते हैं इसकी होल्डिंग्स की कि किस तरह से ये फंड ने जो है वो डाइवर्सिफाई किया है अपने पोर्टफोलियो को। उसमें लार्ज कैप में जो है दोस्तों 7.31% की जो है वो होल्डिंग रखी गई है, ताकि आपके रिटर्न्स को थोड़ा सा स्टेबल रखा जाए। मिड कैप में 11.20% की होल्डिंग रखी गई है, आपके रिटर्न्स को थोड़ा बढ़ाने का काम किया गया है। स्मॉल कैप में जो है वो 48% की होल्डिंग रखी गई है, क्योंकि एक ये स्मॉल कैप फंड है, इसलिए मैक्सिमम पैसा इसका स्मॉल कैप फंड में, मैक्सिमम पैसा इसका स्मॉल कैप की कंपनीज में एलोकेट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की गई है। आपको लार्ज कैप का भी थोड़ा बेनिफिट दिया गया है, मिड कैप का भी थोड़ा सा जो है वो ग्रोथ दिया गया है, स्टेबिलिटी दी गई है, और स्मॉल कैप की आपको हाई ग्रोथ भी यहाँ पर
देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप का फंड है। सेक्टर एलोकेशन की दोस्तों बात करें तो कैपिटल गुड्स में 19.1% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सेक्टर में जो है वो 11.8% है, कंज्यूमर स्टेपल्स में 10.2% की होल्डिंग्स है, सर्विसेज में 10.0% है, केमिकल्स में भी दोस्तों 8.7% जो है वो वेटेज दी गई है, हेल्थ केयर को भी वेटेज दी गई है 8.3% की, और अदर्स जो वो हैं उसमें भी 31.8%। यानी कि इतने सारे सेक्टर्स में आपका पैसा जो है वो डाइवर्सिफाई किया गया है। अब आप देखो ये सारे सेक्टर्स आपके लिए पैसा बनाने का काम करते हैं, चाहे वो कैपिटल गुड हो, फाइनेंशियल हो, कंज्यूमर स्टेपल्स हों, सर्विसेज हों, केमिकल्स हों, हेल्थ केयर हों। ये सारे ही सेक्टर दोस्तों ऐसे सेक्टर हैं कि जहाँ भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, ताकि भविष्य में इंडिया की ग्रोथ में जो है आपका पार्टिसिपेशन हो और उस ग्रोथ का बेनिफिट बेसिकली आप ले पाओ, अपने लिए आप रिटर्न जनरेट कर पाओ। अब बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं इस फंड में। इस फंड में जो है टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं दोस्तों 233, यानी कि 233 कंपनीज में फंड मैनेजर ने जो है वो आपके पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। अब आप सोचो कि आपका पैसा इतनी सारी कंपनीज में लगा हुआ है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि यार म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 233 कंपनीज को जीरो होना पड़ेगा अगर आपके पैसे को जीरो होना है तो। अब आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? डायरेक्ट शेयर जब आप किसी कंपनी का लेते हो, चाहे वो कितनी ही बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वहाँ हमेशा ये संभावना होती है कि हो सकता है वो कंपनी जो है भविष्य में दिवालिया हो जाए। लेकिन जब आप एक म्यूचुअल फंड को खरीदते हो तो वहाँ पर आपका पैसा जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर एक एक्टिव फंड मैनेजर है जो रात दिन इस रिसर्च पे लगा हुआ है कि किस कंपनी में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो फंड मैनेजर उसको अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट कर देता है और उसकी जगह पे किसी दूसरी कंपनी को जो है वो एंटर कर देता है अपने पोर्टफोलियो में। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में फिल्टरिंग अपने आप ही हो रही है, अपने आप ही बेहतर कंपनीज जो हैं वो पोर्टफोलियो में शामिल हो रही हैं और जो खराब कंपनीज होती हैं वो बेसिकली आउट हो रही हैं। लेकिन ऐसा आपके खुद के साथ नहीं होता जब आप खुद स्टॉक लेते हो तो, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उस कंपनी के ऊपर आपका पैसा डिपेंड है। अगर वो कंपनी दिवालिया हो गई तो आपका वो पैसा डूब जाता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में ऐसा कहना कि हमारा पैसा डूब जाता है, ये कहना गलत है। हाँ, अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म की जरूर हो सकती है। शॉर्ट टर्म में आपका जो पैसा है, हो सकता है 3 साल तक आपकी एसआईपी 4 साल तक जा रही थी, आपके 4 लाख टोटल जमा हो गए हैं। हो सकता है वो 4 लाख के जो हैं वो 4.5 लाख भी हो रखे हो, और हो सकता है वो 4 लाख जो हैं वो 3.5 लाख भी हो रखे हो। तो ये शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी होती है। लेकिन दोस्तों जब भी आप मार्केट में 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो है वो नेगेटिव रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते हैं। जो ट्रेडिशनल हमारे प्लान होते हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रिटर्न हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम वहाँ देखते हैं 5%, 6%, 7% से ज़्यादा रिटर्न हमको उन स्कीम्स में नहीं मिलते हैं, चाहे वो एफडी हो, आरडी हो या गवर्नमेंट की दूसरी योजनाएं हो। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 12% से लेके 15%, 16%, 17% तक के जो रिटर्न है वो हमको यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाते हैं। जब लॉन्ग टर्म की बात आती है, यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं 8 साल या उससे ज़्यादा पीरियड की। जब आप इतने लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ से जो है वो मिनिमम, अगर हम एवरेज की बात करें तो 12% के रिटर्न तो यहाँ से कहीं नहीं गए जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो। लेकिन आप स्मॉल कैप फंड की बात करोगे तो इन्होंने 20% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं स्मॉल कैप फंड्स ने। लेकिन ये हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए हैं कि जो इन्वेस्टर्स होल्ड कर सकें अपने पैसे को अगले 15 साल, 20 साल के लिए, जिनका लॉन्ग टर्म का गोल है। मैं हमेशा कहता हूं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करो। उस पैसे को बेसिकली आप इन्वेस्ट करो स्मॉल कैप फंड्स में जो आपका लॉन्ग टर्म का गोल है। आपको उस पैसे की जरूरत 20 साल बाद है, बच्चे की शादी के लिए आपको सपोज करो इन्वेस्ट करना है, तो आप आज की वॉलेटिलिटी से आप क्यों डर रहे हो? आपको उस पैसे की जरूरत आज थोड़ी है। आप तो किस्त भेजते जाओ, यूनिट्स आपकी खरीदी जाएंगी, जब मार्केट अपने रेट पे वापस पहुंचेगी और 20 साल बाद आपको वो यूनिट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी बिकने वाली है। तो ये जो यूनिट हम आज देख रहे हैं 162 की जो एनएवी है, ये कभी जो है 10 रुपये पर रही होगी। 2010 में जब ये फंड लॉन्च हुआ होगा, 10 रुपये की इसकी एनएवी आज जो है कितनी हो गई है? यहाँ देखो आप, 162 हो गई है, यानी कि कितना गुना बढ़ गया बताओ। तो इस तरीके से हम देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो हमेशा हमको यहाँ पर ग्रोथ ही देखने को मिलती है। तो 233 कंपनीज में जो है आपका टोटल पैसा वो है लगा हुआ है। एचडीएफसी बैंक में 1.98% है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 1.86%, किर्लोस्कर ब्रदर्स में 1.46% है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में
1.46%, करोड़ वैश्य बैंक में 1.33%, डिक्सन टेक्नोलॉजीज में 1.24%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.23%, अपार इंडस्ट्रीज 1.18%, एलेंटिस बैंक में 1.09%, एनएलसी इंडिया में 1.06%। इस तरीके से ये टॉप 10 की जो है होल्डिंग्स है इस कंपनी की, यानी कि टॉप 10 जो हैं ये कंपनीज हैं जिनमें इस म्यूचुअल फंड ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया हुआ है, और इसी तरीके से कंटिन्यू है 233 कंपनियों में। अब आप सोचो कि 1.86%, 1.98%, 1.46%, एक कंपनी को वेटेज ही कितनी दी गई है। तो आपका तो रिस्क यहाँ वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि आप अपने पैसे को किसी एक कंपनी में या दो कंपनी में नहीं लगा रहे हो, आप अपने पैसे को लगा रहे हो 233 कंपनीज में। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा स्टॉक्स जो है यहाँ पर बाई कर रहे हो अपने म्यूचुअल फंड के जरिए। इस तरीके से देखें हम तो ये इसकी टॉप 10 की जो है वो होल्डिंग्स हैं। अल्फा दोस्तों इस फंड का जो है 6.26 है, बीटा 0.23 है, शार्पे रेशियो 1.02 है। अब हम बात करें कि कितनी अमाउंट से आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो मिनिमम जो SIP की अमाउंट है दोस्तों वो है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये महीने से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। देखो 100 रुपये तो मुझे लगता है लोग एक दिन में जो है वो वैसे ही खर्च कर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फिजूल खर्ची में ही मतलब 100, 200, 500 रुपये निकाल देते हैं। 100 रुपीज़ पर मंथ अगर आप बचा सकते हो तो आप जो है वो इस फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, कुछ समय चला कर देखो कि मार्केट कैसे काम करता है। आप यकीन मानिए अपनी इन्वेस्टमेंट को खुद ही बढ़ा दोगे फिर वहाँ पे। लेकिन आप एक बार स्टार्ट तो करो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड से डर लगता है, म्यूचुअल फंड में हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दोस्तों आप देखो पहले मार्केट को, आप इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करो, थोड़े से पैसों से करो। हम कहते हैं 100 रुपीज़ पर मंथ से कर सकते हो। जब 100 रुपीज़ पर मंथ की फैसिलिटी अवेलेबल है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ से अपनी SIP को स्टार्ट कर लो। तो इस तरीके से 100 रुपीज़ से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। लमसम जो है इस फंड में दोस्तों अलाउ नहीं है, लमसम आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, यानी कि बीच में आप कभी भी इसको जब चाहो तो कि भाई मुझे आज 5,000 खरीदना है, आप नहीं खरीद सकते हो। आप SIP मोड में ही जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लमसम इसमें जो है बंद किया हुआ है। अब हम बात करें दोस्तों इसके रिटर्न्स की, तो सिंस इंसेप्शन जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने 24.80% का रिटर्न दिया है, जो मैंने आपको पहले बताया है। लास्ट 5 ईयर में बात करें 29.70% का रिटर्न है, और लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 21.40% का रिटर्न जो है इस फंड ने जनरेट किया है। 5500 रुपये की SIP अगर आपने जब से फंड लॉन्च किया हुआ है तब से जो है आपने की होती तो आज 15 साल बाद आपके पास होते 1,05,00,000 रुपये। और अगर आपने जब से फंड लॉन्च हुआ है इसमें 5 लाख रुपए एक बार लगाकर छोड़ दिया होता तो आज उस 5 लाख की वैल्यू थी 1,38,73,000 रुपये। दोस्तों ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट आपको कितना ज़्यादा पैसा जनरेट करके दे सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। दोस्तों कंपाउंडिंग हमेशा लॉन्ग टर्म में अपना रोल प्ले करती है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। तो इस तरीके से हम बात करें कि आप अब क्या कर सकते हो। आप अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। मात्र अगर 2500 रुपये प्रति महीना अगर आप निकालते हो, यानी कि 2500 रुपये हर महीने अगर आप बचाते हो, उसको आप इन्वेस्ट करते हो लॉन्ग टर्म गोल के लिए, जैसे आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए या आपके बच्चे की शादी के लिए, कि भाई आपका बच्चा अभी जो है वो जन्म लिया है आपके बच्चे ने या 1 साल का है, अभी उसकी जो मैरिज में है वो कम से कम 25 साल का समय है, तो तब तक अगर आप उसकी SIP को कंटिन्यू करते हो तो 2500 रुपये अगर हर महीने आप निकालते हो, 25 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है 7,50,000 रुपये। इस पर हम 17% का रिटर्न जो है वो उम्मीद करें कि आपको ये फंड जनरेट करके देगा। वैसे पीछे की बात करें तो 24% का रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है, लेकिन दोस्तों 24% का रिटर्न हम ना कैलकुलेट करके चलें, हम 17% का रिटर्न मान के चलेंगे। 17% का रिटर्न अगर ये फंड आपको देता है तो 25 साल के बाद आपको जो गेन मिलेगा वो मिलेगा लगभग 1,12,00,000 रुपये के आसपास। टोटल वैल्यू अगर हम बात करें, जो आपका इन्वेस्टमेंट है 7,50,000 रुपये प्लस 1,12,00,000 जो आपका गेन है, दोनों को अगर हम मिला दें तो आपके पास जो टोटल पैसा होगा वो होगा लगभग 1,19,99,000 रुपये जो है टोटल आपके पास होगा। ये आपके कॉर्पस की वैल्यू होगी आज से 25 साल बाद, यानी कि 2500 रुपये महीने की SIP से आप 1 करोड़ रुपये बना सकते हो। 1,19,00,000 रुपये आप बना सकते हो 2500 रुपये की SIP से अगले 25 सालों में। जो भी आपका गोल है लॉन्ग टर्म का, जो आपका 25 साल बाद आपको जिस पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है, गोल हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे बच्चे की एजुकेशन हो,
बच्चे की मैरिज हो, अपना रिटायरमेंट हो। तो अगर आप आज से सोच के चलोगे और थोड़ा थोड़ा पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो दोस्तों यकीन मानो आपके सारे गोल जरूर पूरे होंगे।